नमस्कार। एस्ट्रो ओनली टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरुदेव। और प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या लाल किताब में ऐसे योग के बारे में बात की गई है जिनको देखकर यह प्रिडिक्ट किया जाए कि आपके संतान होगी या नहीं होगी। संतान के उत्पत्ति में कहीं समस्याएं तो नहीं आएंगी। तो आपको बता दें कि वैदिक शास्त्रों में भी बात की गई है, लाल किताब में भी इसके बारे में बात की गई है। आप यदि संतान से संबंधित कोई भी परेशानी अपने जीवन में नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि संतान आपका साथ दे, आपको संतान का पूरा पूरा सुख प्राप्त हो, तो आपको एक तो अपनी कुंडली के मंगल को हमेशा अच्छा करके रखना चाहिए। अब मंगल के बारे में यहाँ आप ये समझ लीजिए कि यदि आप अपने छोटे भाई बहनों से नफरत कर रहे हो और आप यदि अपने छोटे भाई बहनों को ऐसा बोल रहे हो कि ये तो बैठ के घर में खाना खा रहा है, फ्री का खाना खा रहा है, या आपकी पत्नी ऐसा बोलती है और आप उसको रोकते नहीं है, या आपकी पत्नी ऐसा बोले कि देखो जी ये सास ससुर बैठ के घर में खाना खाए जा रहे हैं, हम क्यों खिलाएं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मंगल को खराब कर रहे हैं। और इसको लाल किताब में बोलते हैं मंगल मंदा करना। मंगल का संबंध हमारे खून के रिश्तों से है। तो खून के रिश्तों को लेकर आप अच्छे बने रहिए। खून के जो रिश्ते हैं उसमें ईमानदारी बरतिए। खून के रिश्तों को कभी भी ईर्ष्या की भावना से मत देखिए। खून के रिश्तों को यदि आप रोटी खिला रहे हैं और आप उस रोटी को गिन रहे हैं, तो आप लिख के ले लीजिए, आपकी संतान में समस्याएं आएंगी। संतान का स्वास्थ्य खराब होगा या संतान उत्पत्ति में ही समस्या आने लगेंगी, गर्भ ठहरेगा ही नहीं। और आप खुद अपने जीवन पे जिसके संतान में समस्याएं हैं वो खुद से ही चेक कर लें, क्या आपने ऐसा किया है। तो मैं लिख के दावे से देता हूं कि 90% लोग अपने जीवन में खून के रिश्तों को ईर्ष्या की भावना से देखते हुए नजर आ जाएंगे। लाल किताब एक विज्ञान है। खून के रिश्तों को सही रखिए, वो भले कैसे भी हों। किसी की रोटी के लिए और किसी को घर से मत भगाइए। अगर ऐसा किया तो आप अपनी संतान को खराब कर रहे हैं। अब पांचवें घर की स्थिति पर देखा जाता है। पुत्र कारक के लिए पांचवें घर की स्थिति देखी जाती है। पंचम भाव की राशि और पंचमेश किस राशि के साथ किस स्थान पर बैठे हैं, यह देखा जाता है कुंडली में। पंचमेश से पंचम, षष्ठ और दसम भाव में पाप ग्रह कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको संतान नहीं होती, होती भी है तो जीवित नहीं रहती है, ऐसा बताया गया है। पंचम भाव में शनि के वर्ग हो और उसमें चंद्रमा बैठ जाए, सूर्य और शुक्र से दृष्टि बन जाए, तो किसी विधवा स्त्री से संतान उत्पन्न के योग बनते हैं। अपनी स्त्री से योग नहीं बनेंगे, दूसरी शादी करेंगे, विधवा से विवाह करके उत्पन्न होगी आपकी। पंचम भाव में शनि वर्ग हो, उसमें चंद्रमा बैठे हो, शुक्र और सूर्य की दृष्टि हो, तो ये योग उत्पन्न होता है। पंचम भाव नवमांश में पाप ग्रहों की दृष्टि गर्भ को नष्ट करती हुई नजर आती है। बस शुभ दृष्टि नहीं हो कोई भी। अब वही बात एक चीज और आ गई वापस से। पंचम भाव में मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पंचम भाव में मंगल का योग हो तो, और मंगल आपने खराब कर दी हो अपने खून से,
तो संतान बार बार मर जाती है। यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो संतान उत्पत्ति में कुछ सालों तक समस्या बनी रहती है। इसको काक बंध्य योग भी बोला गया है या विष कन्या योग भी बोल दिया गया है। ऐसी स्त्रियों की कुंडली देखें तो गर्भपात बहुत होता है। लग्न और चंद्र लगन में, लग्न और चंद्र लगन से पंचम एवं नवम स्थान पर पाप ग्रह बैठे हों, उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो गर्भपात होता हुआ नजर आता है। पंचम भाव में शनि का किसी भी तरीके से संबंध भी संतान की उत्पत्ति में बड़ी समस्याएं देता है। पांचवें या सातवें भाव में सूर्य एवं राहु एक साथ हो जाए, या तो पांचवें में बैठ जाए या सातवें में बैठ जाए। पांचवें भाव का स्वामी 12वें स्थान में, और या 12वें स्थान का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो यह युति भी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करती हुई नजर आती है। वैसे तो बहुत सारे योगों के बारे में बताया गया है जिससे कि संतान उत्पत्ति में समस्या आती ही है। यदि आपकी कुंडली में संतान की समस्या आ रही है तो आपको केवल और केवल उपाय क्या कर सकते हैं कि अपने खून के रिश्तों को सही करना चालू कीजिए। खून के रिश्ते सही करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ कुंडली दिखवाइए, यदि सूर्य और राहु का योग बन रहा हो पंचम भाव में, या शनि के संबंध या पाप ग्रहों की दृष्टि बन रही हो, तो उसको देखकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कुंडली दिखाइए और उसके समाधान आपको बताएंगे। मैं गुरुदेव, मेरे से बात कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से समाधान होता है। बहुत सारी कुंडलियां आई हैं और माँ काली की कृपा से आज संतान सुख उनको प्राप्त भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि संभव कुछ भी ना हो पाए। ग्रहों को ठीक करेंगे, उसके बाद लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो जुड़े रहें एस्ट्रो ओनली टीवी के साथ और ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मैं गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, जय मां काली। वीडियो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।